एक और उपन्यासकार को हम देखते हैं महत्वपूर्ण जो हैं, इलाचंद जोशी। इनका जन्म 1902 में हुआ है। 1905 में अभी हम देखे थे जैनेंद्र का जन्म हुआ है। 1902 में इलाचंद जोशी का जन्म 1902 में और मृत्यु 1982, लास्ट में भी 2 है। कहाँ जन्म हुआ है? अल्मोड़ा उत्तराखंड में। अल्मोड़ा उत्तराखंड में। तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हम देखते हैं टिक के साथ कि घृणामयी सन्यासी, जो घृणा करेगा उसको सन्यास ले लेगा। जो घृणा करेगा समाज में, समाज से घृणा करेगा वो सन्यास ले लेगा। तो घृणामयी और सन्यासी। और दूसरी खास बात यह है कि जैनेंद्र के उपन्यास भी 29 में शुरू हुआ था, घृणामयी भी 29 में है इलाचंद जोशी का। दोनों कैसे उपन्यासकार हैं? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। तो जो घृणा करेगा वो सन्यास ले लेगा, ये हम सोचेंगे। और पर्दे की रानी, जो पर्दे की रानी बनना चाहे उसे प्रेत की छाया नहीं लगनी चाहिए। जो पर्दे की रानी बनेगा उसे प्रेत की छाया नहीं लगेगा। और जो निर्वासित होना चाहता है वो मुक्ति पथ के लिए चाहता है। निर्वासित मुक्ति पथ एक साथ हो गया। और जो पर्दे की रानी बनना चाहता है उसे प्रेत और छाया नहीं लगनी चाहिए। और जो निर्वासित है मुक्ति पथ हो गया। और सुबह के भूले जो हैं, सुबह के भूले जिप्सी और जहाज के पंछी, ऐसे याद कर लो। जो सुबह के भूला है वो जिप्सी मतलब ऐसे याद कर लो, चिप्स खाएगा। चिप्स खाएगा कहाँ? जहाज के पंछी पर। जहाज के पंछी पर चिप्स खाएगा। सुबह के भूला जिप्सी और जहाज के पंछी। सुबह का भूला जो है चिप्स खाएगा जहाज के पंछी में। और ऋतु चक्र होता है। ऋतु चक्र मतलब घूमने वाला, ऐसे सर्किल में घूमने के लिए ऋतु चक्र होता ही है। भूत का भविष्य, भूत वर्तमान सब देखने के लिए। तो ऋतु का चक्र जो है भूत भविष्य है। ऋतु का चक्र भूत भविष्य एक साथ हो गया। और कब की प्रेयसी, ये सब है। कब की प्रेयसी के लिए इन्होंने सब त्याग कर दिया है। कौन? इलाचंद जोशी ने। तो क्या क्या किया इन्होंने, फिर से एक बार हम देखते हैं जल्दी से। इन्होंने क्या क्या किया? घृणामयी सन्यासी, घृणा, जब घृणा करेगा इंसान तो सन्यास उसके मन में आएगा। पर्दे की रानी, अगर रानी बनना चाहते हो तो छाया नहीं लगनी चाहिए प्रेत की। और निर्वासित मुक्तिपथ एक साथ हो गया। दोनों 4-4 अक्षरों का है, निर्वासित और मुक्तिपथ। वहाँ मुक्तिबोध था जैनेंद्र में, यहाँ मुक्तिपथ है। निर्वासित मुक्तिपथ हो गया। जब निर्वासित होना चाहोगे तो मुक्तिपथ मन में आएगा। और सुबह के भूले हमने बोला चिप्स खा लो जहाज में बैठ के। तो सुबह के भूले जिप्सी, जहाज का पंछी हो गया। ऋतु चक्र और भूत का भविष्य हो गया। ऋतु चक्र हमने बताया था सर्किल में घूमता है ऋतु चक्र ऐसे ऐसे। तो भूत का भविष्य हो गया। और कवि की प्रेयसी, कवि की प्रेयसी की इन्होंने लिखा इतना सब। दोबारा हम एक बार देखते हैं तेजी से। तो घृणामयी सन्यासी, घृणामयी हमने बोला था जब घृणा मन में आएगा तो लोग सन्यास लेना चाहेंगे। 29-40 घृणामयी सन्यासी 29-40। पर्दे की रानी प्रेत की छाया हमने एक साथ जोड़ा था। पर्दे की रानी और प्रेत की छाया 42-44, 2-2 साल का है। 2-2 अक्षर का है। रानी भी 2 अक्षर का है, छाया भी 2 अक्षर का है। तो पर्दे की रानी 42-44। और मुक्ति पथ निर्वासित दोनों छोटा छोटा हमने बताया 4-4 अक्षर का है। तो 46-48, 46-48 में क्या है? 46 में निर्वासित और मुक्तिपथ 48 में। 46-48 निर्वासित 46 और मुक्तिपथ 48। और सुबह के भूले जिप्सी जहाज पंछी हमने बताया था। सुबह के भूले जिप्सी जहाज के पंछी। सुबह के भूले मतलब सुबह में जिप्सी चिप्स खाओ जहाज में बैठ के। तो 51-52 54, 51-52 54 डबल होता गया। 51-52 54, पहले एक जुड़ा, 51 में 1 52, 52 में 2 जुड़ा 54। तो सुबह के भूले जिप्सी जहाज के पंछी एक साथ हो गया 51-52 54। और ऋतु चक्र हमने बताया था, ऋतु चक्र भूत भविष्य में घूमता है। तो 69 69, देखो 69, चाहे इसको 96 लिखो चाहे 69 लिखो, सब एक जैसा लगता है। तो भूत का भविष्य जो ऋतु चक्र हो गया सर्किल वाला 69 में हो गया, ऐसे याद रखना हमको। चाहे 6 लिखो तो उल्टा देखो तो 9 लगता है। तो ऋतु चक्र हो गया, ये चक्र हो गया, इसको हमें याद करेंगे चक्र। तो चक्र से याद रहेगा कि ऋतु चक्र जो है 69 में है। और भूत का भविष्य जो है 73 में। भूत का भविष्य 3 अक्षर का, तो 73, भूत का भविष्य 73 में। और कब की प्रेयसी, ये सब जो कहानी हमने बताया इतना, ये सब किसकी थी? इलाचंद जोशी की। तो इलाचंद जोशी कब की प्रेयसी हो गया 76 में। फिर से एक बार हम देखते हैं दोबारा, 3 बार देखते हैं, 4 बार देखते हैं, 5 बार देखते हैं, ताकि सब याद हो जाए हम लोगों को फटाफट। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो घृणामयी सन्यासी दोनों कब है? 29-40। घृणा जब करोगे तो सन्यास मन में है। घृणामयी सन्यासी 29-40 मन में याद करिए। पर्दे की रानी प्रेत की छाया 42-44, 2 साल का अंतर। पर्दे की रानी प्रेत की छाया, दोनों 2-2 शब्द का है। 42-44। निर्वासित मुक्तपथ हमने बताया था 4 अक्षर का है। तो 46-48 निर्वासित। और निर्वासित जब होने का मन करता है तो आदमी मुक्ति के लिए करता है, निर्वासित होता है तो 46-48। और सुबह के भूले जिप्सी जहाज पंछी तो भूलेंगे नहीं, 51-52 54। और ऋतु चक्र हमने बताया था 6-9 पलट दो तो एक जैसा हो जाता है, तो ऋतु चक्र हो गया ये। और भूत का भविष्य हो गया 73, 3 अक्षर का है। कभी की प्रेयसी के लिए सब ड्रामा हो रहा है 76 में। तो और ये चीज़ देखना है, प्रेत की छाया में पारसनाथ है। प्रेत की छाया में कौन है? पारसनाथ राय, पारसनाथ है। और निर्वासित में महिप और नीलिमा। महिप और नीलिमा का प्रेम पूछा किस में है? तो निर्वासित में है। एक युवती के पश्चाताप का चित्रण
लज्जा के नाम से पहले से जाना जाता था, इसका नाम है घृणामयी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहना हम लोगों को। ये घृणामयी के नाम से जाना जाता था पहले, ये जानना जरूरी है। घृणामयी के नाम से जाना जाता था इसको। घृणामयी को जो है लज्जा के नाम से पहले प्रकाशित हुआ था। सन्यासी के नंद किशोर अगर पूछेगा, नंद किशोर के अहम का भाव मनोविश्लेषण जो है सन्यासी में है। अहम का भाव जैसे जैसे जैनेन्द्र के उपन्यास में नदी के द्वीप, उसमें है नदी के द्वीप में अहम का भाव, इसे इसमें भी सन्यासी में अहम का भाव है जो इसको नंद किशोर में है। पर्दे की रानी में कोई नहीं दिया है। और प्रेत और छाया, प्रेत में कौन पास है? प्रेत पास है पारसनाथ राय। और निर्वासित में माहिब और नीलिमा का प्रेम है। जहाज के पंछी में ईमानदारी से आदर्शवादी हैं। तो जहाज के पंछी में हम जब चिप्स बैठ के खाएंगे तो कैसे ईमानदारी हम आदर्शवादी बनोगे, तभी मिलेगा क्या चिप्स, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। और ऋतु चक्र हो गया आदर्श, आधुनिकता के नाम पर पनपती विसंगति का चित्रण है। आधुनिकता के नाम पर पनपती विसंगति का चित्रण है ऋतु चक्र में। एक बार हम फिर से देखते हैं जल्दी से, कौन कौन से पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं हम लोग, जल्दी से एक बार फिर से देखते हैं। तो घृणामयी सन्यासी, घृणा का मन करेगा तो सन्यास लेगी। जब घृणा होगी किसी चीज़ से, घर परिवार कुछ भी से, तो घृणामयी होगा, सन्यासी होगा। तो 29-40 हो गया। पर्दे की रानी प्रेत की छाया एक साथ हो गया, 42-44 हो गया। निर्वासित और मुक्तिपथ हो गया, 46-48 हो गया। सुबह के भूले, जिप्सी और जहाज पंछी 51-52-54 हो गया। ऋतु चक्र हमने बताया था 69 में। और भूत का भविष्य हमने बताया 73 में, 3 अक्षर का है भविष्य। और प्रेयसी 76 में। तो इस तरह 1902 में जन्मे हुए, मृत्यु 1982 में। अल्मोड़ा उत्तराखंड, इलाचंद जोशी जो कि अल्मोड़ा में पंत भी जन्मे हुए थे। इस तरह हमने बहुत जल्दी से देख लिया इनका उपन्यास इलाचंद जोशी का। एक बार दोबारा हम अपने मन में पढ़ते हैं। घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत की छाया, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी। फिर से एक बार देखते हैं, 5 बार देखेंगे जब तक याद नहीं हो जाएगा। घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत की छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, भूत का भविष्य, प्रेयसी। घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, भूत का भविष्य और प्रेयसी। घृणामयी 29 में। घृणामयी और सन्यासी 29-40। पर्दे की रानी, प्रेत की छाया 42-44, 2 साल का। पर्दे की रानी, प्रेत की छाया 42-44। और निर्वासित और मुक्तिपथ 46-48। सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज के पंछी 51-54। ऋतु चक्र हमने 69। भूत का भविष्य 73। कवि की प्रेयसी 76। दैट इज खत्म।